हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टोयम इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक जब स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहा था, वो ट्रेड कर रहा था 50-60 रुपए के आसपास, और स्टॉक ने उसके बाद से लगातार गिरावट दिखाई और स्टॉक गिरते-गिरते हमारा ₹1 पर आ चुका था और स्टॉक में फिर से एक अप ट्रेंड आया और स्टॉक ने हाई बनाया कितने का? ₹10 का। फिर स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक जो है फिर से ₹2-3 पे ट्रेड कर रहा था और स्टॉक ने जो है हमारा फिर से ₹1 के आसपास का लो बनाया और स्टॉक चला गया कहाँ पर? ₹20 पर। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी स्टॉक में इतनी पावर होती है कि वो आपके ₹1 को ₹10 में कन्वर्ट कर सकता है, पर वही लोग इसमें इन्वेस्ट करें जो रिस्क लेकर के काम करना चाहते हैं और 5 से 10% अपने इन्वेस्टमेंट का इस तरह के पेनी स्टॉक में शेयर में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टॉक हमारा चल जाता है, तो आपका ₹1 ₹10 में कन्वर्ट हो सकता है या ₹50 में या ₹100 में, तो छोटी-सी रिस्क आप लेकर के चलिएगा। दूसरी बात, स्टॉक में बाय सेल की कोई एडवाइस मैं नहीं देता हूँ, केवल एजुकेशन के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने डाउन ट्रेंड दिया तो स्टॉक ने यहाँ जाकर के अगर आप देखेंगे तो फिर से स्टॉक ने हमारा लो बनाया ₹1.34 का, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया ₹2.25 का। अब स्टॉक ने जो लो बनाया वो अगर आप देखेंगे तो हमारा ₹4 के आसपास का बना हुआ है, साढ़े 4 रुपए का। ये स्टॉक ने लो बनाया और अब स्टॉक यहाँ से फिर से अगर आप देखेंगे तो 4 कैंडल अगर आप देखेंगे, 4 से 5 कैंडल, तो स्टॉक इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, पर अभी ये जो कैंडल बनी हुई है मंथ की, ये हमारी पॉजिटिव बनती हुई नजर आ रही है। ₹6.62 का स्टॉक ने हाई बनाया है और अब स्टॉक अगर यहाँ से इस लेवल को ब्रेक कर देता है, जो लगभग हमारा ₹6.15 के है, ऊपर है और स्टॉक यहीं पर आकर के फिर से रुका हुआ है। तो ये जो लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाता है, जो अभी ₹6.62 का है, तो उसके बाद का टारगेट ₹7.5 का रखिएगा इस कैंडल का हाई। और यहाँ पर भी देख सकते हैं ₹7.67 का हाई बना हुआ है और जैसे ये लेवल अचीव होता है, आपको इमीडिएटली टारगेट इस कैंडल के लो का रखना है, जो लगभग हमारा ₹9.45 का है। तो ये आपके मैंने टारगेट बताए हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक में आपको अगर रिस्क लेकर के चलना है, तो आपको प्रॉफ़िट ज़रूर मिलेगा। अगर आप रिस्क लेकर के नहीं काम करते हैं, तो आपको प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि ये पेनी स्टॉक है। अच्छे स्टॉक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये पेनी स्टॉक है जिसकी वज़ह से आपको ये टारगेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात ये है कि स्टॉक ने जो लो बनाया वो ₹4.65 का था, फिर स्टॉक ने लो बनाया तो ₹4.75 का था और अब स्टॉक जो मंथली कैंडल अभी कंप्लीट हो रही है वो ₹5.30 के ऊपर लो है। हाई की बात करते हैं तो धीरे-धीरे हाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और मुझे लग रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस का फेस कर रहा है, जो यहाँ पर भी हमारा बना हुआ था। अब ये रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेकआउट होगा वॉल्यूम के साथ में, तो हमें एक बहुत ही बढ़िया अपट्रेंड देखने को मिलेगा और इमीडिएटली आपको एक टारगेट ये मिलेगा ₹7.5 का, एक टारगेट आपको यहाँ पर मिलेगा ₹7.67 का और उसके बाद का टारगेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ की रेंज बनी हुई है, जो लगभग हमारी ₹9 से लेकर के साढ़े 9 के आसपास का टारगेट मिल सकता है इमीडिएटली, जो कि आपको मंथली चार्ट में दिख रहा है। स्टॉप लॉस आपको लेकर के ज़रूर चलना है, क्योंकि स्टॉक ने लास्ट में लो यहाँ पर बनाया था, जो यहाँ का हाई था और यही आपका सपोर्ट लेवल का काम करेगा। तो ₹4.65 का आप अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा और जो लोग वीकली चार्ट करते हैं, चार्ट में काम करते हैं या फिर मंथली चार्ट पे काम करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन बनती हुई नज़र आ सकती है। अब हम चलते थोड़ा-सा डेली चार्ट में और डेली चार्ट में देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो स्टॉक देखिएगा, ये अभी हमारा स्टॉक इस हाई रेंज के पास में है। आज स्टॉक ने हाई ज़रूर बनाया, पर स्टॉक ने क्या किया कि 2 दिन से स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो 2 दिनों से बहुत ज़्यादा देखने को मिला और इसी के बेसिस पर कल कैंडल पॉजिटिव बनी थी। आज स्टॉक ऊपर भी गया, पर स्टॉक ने फिर से गिरावट दिखा दी और इसी के हाई के आसपास स्टॉक ने जो है हमारी क्लोजिंग दे दी। तो ये जो रेंज है, ये अभी ब्रेकआउट ही नहीं हुई है कंप्लीट तरीके से और ये जो हाई है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक रेंज बना हुआ है और इस हाई को स्टॉक अभी ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। तो इस लेवल का थोड़ा-सा वेट कीजिएगा
ग्रीन कैंडल के साथ में इसको पोजीशन के साथ में बनने दीजिएगा। जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होगा आपको इमीडिएटली मैंने जो लेवल बताया वो आपको टारगेट देखने को मिलेंगे और जैसे स्टॉक का ऊपर का टारगेट आपको हिट होता हुआ नजर आएगा तो आपको एक के बाद एक टारगेट ये वाले मिलते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको 9 रुपए से लेकर के एक 9.5 रुपए का जो टारगेट बताया ये आपको इजीली मिल जाएगा, जो कि चार्ट के बेसिस पर मुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट टारगेट आप देखिएगा यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो लगभग हमारा 12.5 का है। स्टॉप लॉस जरूर लेकर के चलिएगा क्योंकि स्टॉक में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पेनी स्टॉक से कभी भी हमारा ऊपर नीचे जा सकता है क्योंकि अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहा है और स्टॉक ने इस रेंज के ऊपर तीसरी बार जाकर चौथी बार जाकर के यहाँ पर आप देखेंगे तो रेंज के साथ में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा और जैसे स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा आपको टारगेट मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक टारगेट आप इस कैंडल के लो का लेकर के चलिएगा जो 8.5 रुपए का है और ये लेवल्स आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता हुआ नजर आया था क्योंकि स्टॉक यहाँ से रिकवर किया था और ऊपर की तरफ गया था पर स्टॉक ने फिर से यहीं से रिजेक्शन दिया और गिरावट दिखा दी थी। तो ये आपके लेवल्स हो गए और अभी स्टॉक ने आज के दिन रेड कैंडल बनाई है पर ध्यान देने की बात यह है कि स्टॉक ने कल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दी है और हाई भी बनाया है वॉल्यूम के साथ में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और कल के दिन इस स्टॉक पर नजर जरूर रखिएगा। ये एक नया टारगेट आपको दे सकता है ये रेंज ब्रेकआउट होने के बाद में। चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।